मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिलाष छाबड़ा, मैथ्स फैकल्टी, आज फिर आपके साथ परसेंटेज के बहुत ही अच्छे सवाल लेकर चलता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूं, आपको आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन मिलेगा, आप वहां से क्वेश्चन पढ़िए। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बाईलैंग्वेज चल रहा है अपना सेशन, तो आप चलते रहिए और मैं सवाल को पढ़ता हूँ। कह रहा है रक्त जांच में लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटों में 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ती हैं, फिर अगले घंटे में 10% घटती हैं और अगले घंटे में स्थिर रहती हैं, और फिर अगले 2 घंटों में 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ती हैं। यदि मूलतः लाल रक्त कोशिकाएं 40,000 थी तो 6 घंटों के बाद लाल रक्त कोशिकाओं की अनुमानित संख्या बताइए। अनुमानित संख्या बताइए का मतलब है कि आंसर हमारा लमसम आएगा। तो बढ़ते हैं, सवाल को कैसे करते हैं। वो कह रहा है कि शुरू में हमारे पास 40,000 लाल रक्त कोशिकाएं थी जो आरबीसी थी। वो कह रहा है कि पहले घंटे में वो 10% बढ़ गई और अगले फिर घंटे में, मतलब 2 घंटों में वो 10% बढ़ गई। 10% बढ़ने का मतलब ये है कि 100% थी और 110% होगी, राइट। 10% बढ़ने का मतलब क्या था, 100% थी और 110% होगी। यदि इसको रेशो में बात करोगे तो आप कहोगे 10 थी और 11 होगी, राइट। 10 थी और कितनी होगी, 11। इसी रेशो को मैंने ये लिखा है कि 10 थी और 11 होगी। अगले घंटे में फिर वो कह रहा है 10 थी और 11 होगी, 2 घंटे का हिसाब हो गया। तीसरे घंटे में कहता है वो 10% घट चुकी हैं। सर 10% घटने का मतलब है 100% से 90% होना। 10% घटने का क्या मतलब है, 100% से 90% होना। तो इसका मतलब ये 10 से रेशो में चेक करें तो 10 से कितनी होगी, 9 होगी। तो फिर तीसरे घंटे में 10 से 9 होगी। फिर वो कह रहा है चौथे घंटे में स्थिर रही, जितनी थी उतनी रही। चौथे घंटे में स्थिर रही, जितनी थी उतनी ही रही। फिर वो कह रहा है 5वें और छठे घंटे में क्या हो गया, वो 5% बढ़ गई। 5% बढ़ने का मतलब था कि 100% थी और 105% हो गई। तो इसका मतलब 10 से 20 से 21 होगी, राइट। 20 से कितनी होगी, 21 अगले 2 घंटों में। तो ये होगी 20 से 21, 20 से 21। अब इसकी रहेगी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बहुत आसान है, देख पा रहे हो कि 4 0 से 4 0 काट दो, ठीक है। 2 दूनी 4 से ये वाला 4 काट दो। अब लमसम ये बन गया 121, 121। ये बन गया आपके पास 441। इसको आपस में लमसम गुणा करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4824.9। 48,024.9 आपके पास लमसम आंसर आएगा। तो आप टिक कर आओगे 48,025 पे। आपको इनमें से एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें से आप 48,025 टिक करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, आपको 2 क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं आपके साथ। वो कह रहा है शहर गंगानगर में 12% नशेड़ी चरस से और शेष नशेड़ियों में से 5% नशेड़ी किस बीमारी से मर गए। पता ही होगा गंगानगर में अपना बहुत नशा चल रहा है। तो नशे को भैया रोको कैसे भी करके। नशे को रोकने का एक ही मकसद है कि हर कोई सतर्क हो जाए, बस वही नशा रोकने का सबसे बड़ा इलाज है। शहर गंगानगर में 12% नशेड़ी चरस से और शेष नशेड़ियों में से 5% नशेड़ी किसी बीमारी से मर गए। अब यदि शहर में अभी भी 8360 नशेड़ी शेष हों तो बताइए शुरू में कितने नशेड़ी थे। अच्छा, मैं आपके लिए एक सवाल लेके आया हूँ। अच्छा कंटेंट तैयार कर रहे हैं हम आपके लिए, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। आप अपने इस वीडियो चैनल से आप अपनी तैयारी करिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। वो कह रहा है मूलतः नशेड़ी बताओ ओरिजिनल ड्रग एडिक्ट कितने थे। ओरिजिनल ड्रग एडिक्ट कितने थे। वो कह रहा है कि जितने भी ओरिजिनल ड्रग एडिक्ट थे ना, नशेड़ी थे, उसका 12% मर गए। किससे, चरस खाने से। मैंने कहा अभी 12% मर चुके हैं, 100% में से 12% यदि मर चुके हैं तो सर बचे कितने, 88% तो भी बचे हुए पड़े हैं ना। क्योंकि हमें जो 8360 डाटा दे रखा है वो सिर्फ बचे का दे रखा है। तो इसका मतलब 100% में से 12% मर गए तो बचे कितने, 88%। तो मैंने कहा भी 100 में से 88 अभी भी बचे हुए हैं, 100 में से 88 अभी भी बचे हुए हैं। वो कहता है जितने भी बचे हुए हैं ना उसका 5% और मर गए बीमारी के कारण। अब नशा करते थे, बीमारी के कारण मरेंगे, ऑब्वियस सी बात है। 5% और मर गए। सर 5% मरने का मतलब है इसका 5% और मर गए। तो इसका 5% मर गए तो इसका 95% बच भी तो गए। 5% मर गए तो बचे कितने, 95%। और हम कितने कह रहे हैं, 8360। अब फिर कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो बहुत आसानी से। जब 88 को 8360 से काटोगे ना तो ये 95 पे कटेगा। 95 से 95 कट गया, 2 और 2 4 0 में आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, शुरू में 10,000 नशेड़ी थे गंगानगर में, चरस खा के कुछ मर गए, बीमारियों से कुछ मर गए, तो आपके पास नशेड़ी बचे 8360।
राइट। आपको अच्छा लगा होगा, सवाल पसंद आया होगा, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल मैं पढ़ता हूँ, आप यहाँ से पढ़िए। वो कह रहा है कि भारतीय सेना के 10% जवान पुलवामा अटैक में शहीद हो गए, शेष 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए और 10% जवानों को अशक्त घोषित कर दिया गया। इस प्रकार अब भी सेना में 7,29,000 सैनिक बचे हुए पड़े हैं। तो बताओ शुरू में कितने सैनिक थे। वो कह रहा है भारतीय सेना के 10% जवान पुलवामा अटैक में शहीद हो गए। तो आप सबको पता होगा पुलवामा अटैक भारत के लिए बहुत ही शोक का संदेश था, तो उसके लिए अपने पूरे भारत को एकजुट होना चाहिए था। बहुत अच्छी काम हुआ, बाकी वो बहुत बुरा हुआ कि अपने पे अटैक हुआ, अपने जवान CRPF के शहीद हो गए, पर इसका पाकिस्तान को भुगतान करना पड़ेगा। वो कह रहा है भारतीय सेना के 10% जवान पुलवामा अटैक में शहीद हो गए। तो मुझे ये बताओ जो लोग शहीद हो गए उसको छोड़ दूँ तो जो बच गए वो कितने थे? 90%। यदि रेशो में लिखूँ तो 10 से 9 लिख दूँ, राइट। तो पुलवामा में शहीद हो गए, बचे कितने? 10 से 9। सही है भाई, इतनी बात। फिर वो कह रहा बीमारी से मर गए कितने %? फिर 10%। सर 10% मरे हैं तो फिर 90% बचे हुए पड़े हैं अपने पास, तो 10 से 9 हो गए, राइट। फिर कहता है कि अशक्त घोषित हो गए, कितने हो गए होते? 10% अशक्त घोषित हो गए। 10% अशक्त घोषित हुए तो 10 से फिर 9 हो गए, राइट। वो कह रहा है कि ऐसा कुछ होने के बाद हमारे पास अभी भी 7,29,000 सैनिक बचे हुए पड़े हैं। मैंने कहा भी ऐसा होने के बाद 7,29,000 सैनिक बचे हुए पड़े हैं तो उनको बराबर में रख दो बस। ये भी बचा हुआ हिस्सा, ये भी बचा हुआ हिस्सा, जो कटता है काट दो। आपको पता होगा 729 9 की क्यूब होती है और सामने आपके पास 3 9 के गुणा में पड़े हैं, तो इसका मतलब 9 की क्यूब से 9 की क्यूब कटेगी। 9 9 9 3 बार 9 729 होता है, तो ये लो 729। 1 2 3 4 5 6 6 जीरो में अपना आंसर आ जाएगा। लो भी x का मान, या पहले शुरू में कितने सैनिक थे? 1 2 3 4 5 6। समझ आया भाई? हाँ भी दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। वो कहता है श्री अमन घरेलू चीज़ों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है और शेष में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेल कूद पर खर्च करता है और शेष 900 रुपये की राशि बचत करता है। तो श्री अमन की मासिक आय क्या है? वो कह रहा है कि एक अमन नाम का बंदा है, वो उसकी सैलरी आती है, कोई इनकम आ रही है, वो ऐसे ऐसे खर्च कर देता है और लास्ट में इतने पैसे बचा लेता है। तो ऐसे सवालों में हमेशा ही आपने ऐसे करना है कि जितना जितना उसका खर्च हो रहा है वो निकालते जाओ साइड में, और जो जो सेविंग हो रही है उसको बचाते जाओ। क्योंकि लास्ट जो वैल्यू दे रखी है ना 900 रुपये, वो उसकी बचत दे रखी है कि लास्ट में इतने रुपये बच गए, तो अपने को जो रेशो वैल्यू लेके आनी है, परसेंटेज वैल्यू लेके आनी है, वो भी बचत 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 की लेके आनी है और अपना सवाल सेकंडों में हल हो जाएगा। क्या कह रहा है कि एक अमन नाम का आदमी है, वो 50% खर्च कर देता है। मुझे ये बताओ कि कोई बंदा 100% में से यदि वो 50% खर्च कर देता है, इसका मतलब ये हुआ ना कि वो 2 रुपये में से 1 रुपया खर्च कर देता है। सही है। यदि 2 रुपये में से 1 रुपया खर्च कर देता है तो 2 रुपये में से 1 रुपया बचा लेता है। सही है। अब उसके पास इतना पैसा पड़ा है, इतना पैसा उसके पास इस टाइम पड़ा है। फिर वो कहता है जितना भी शेष पैसा था ना, उसका 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेल कूद पर। 50, 25 और 10 कितना उड़ा दिया? बचे हुए पैसे का भी 85% उड़ा दिया। जितना पैसा उसने बचा रखा था ना, जितना पैसा उसने बचा रखा था उसका भी 85% फिर गया। उसका 85% चला गया, उसका 15% तो बच गया। 15% बचने का मतलब क्या होता है ये देख लो। 15% बचने का मतलब ये हो गया कि आपके पास 100% थे और 15% बच गया, 85% उड़ गया। 85% आपके पास उड़ गया, तो आपके पास इसका मतलब हो गया 5 के पाड़े से काटोगे तो 20, 5 के पाड़े से काटोगे 17, 20 में से 17 उड़ गया, 20 में से 17 उड़ गया। 20 रेशो था, उसमें से 17 रेशो उड़ गया, तो 20 में से 3 रेशो बच गया, राइट। 20 में से 3, अब कैलकुलेशन रहेगी बिल्कुल, काट देंगे। 3 के बाड़े से इसको काटेंगे 300, 2 दूनी 4, 4 तीय 12, 3 0। तो इसका मतलब शुरू में उसके पास 12,000 रुपये थे। उसकी कमाई कितनी थी? 12,000 रुपये। एक मेथड और होता है इसका करने का, वो क्या है? वो है ट्री मेथड। ट्री मेथड से सवालों को कैसे करते हैं आइए बोर्ड पे। ट्री मेथड में क्या कहता है? वो कहता है कि पहले ना अपनी इनकम लेट कर लिया करो 100x। अपनी इनकम लेट कर ली 100x की। आपकी इनकम कितनी थी उस टाइम? 100x इनकम थी। 100x में से उसने क्या किया? 50% उसने उड़ा दिए, कहीं ना कहीं खर्चा हो गया, कुछ ना कुछ हो गया है ना। 50% जब उसने उड़ा दिए तो 50x उड़ गया,
जितना उड़ गया उसका तो लेना देना ही नहीं है। जो अपने पास सेव पड़ा है वो कितना है, 50x। हमारे पास 50x सेव पड़ा है। वो कहता है जितना आपके पास शेष पड़ा था ना, रिमेनिंग था, रिमाइंडर था जो 50x, उसका भी आपने क्या किया, उसका भी आपने 85% उड़ा दिया। उसका भी आपने कितना उड़ा दिया, 85, 50, 25 और 10। सवाल पढ़ रहे हो ना आप आराम से। 50, 25 और 10, 85 उड़ा दिया। मैं ये कह रहा हूँ यदि उसने 85 उड़ा दिया तो क्या 15 सेव कर लिया क्या? हमें क्यों, हमें सेव चाहिए ना। उसने 15 सेव कर लिया, तो उसने 15 सेव कर लिया किसका, बचे हुए का। मतलब 50x का यदि वो 15 सेव कर लेता है तो उसके पास कितना बच जाता है, 900। राइट, कैलकुलेशन है। 50 को 2 से काट दो, 50 दूनी 100, 15 छिके 90, 6 को 2 से काटा तो 15 छिके नहीं 60 आएगा, 120। तो x का मान यदि आपके पास 120 आ गया तो मुझे बताओ 100 का मान कितना आएगा, 12,000। समझ आई ना बात? समझ नहीं आ रही तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे देके 1-2 बार देख लो, बहुत अच्छा समझ आएगा। बहुत अच्छे मेथड है, बहुत अच्छे सवाल है, कंटेंट बहुत अच्छा है अपने पास। ठीक है मेरे दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। आपको कोई बात समझ नहीं आई, आपको किसी सवाल का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अलविदा, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।